मैं आपसे पूछ रही हूँ, कौन लेकर गया था डोजियर? किसकी सरकार थी उस समय? डोजियर लेकर पाकिस्तान को सौंपने के लिए गए थे कि नहीं गए थे? नॉन स्टेट एक्टर्स की बात किसने की थी प्रेम कुमार जी? वो आग्रह था कि नहीं था? आग्रह था कि नहीं था कि पाकिस्तान अपने आप पर आतंकियों को कंट्रोल करे? कर लिया पाकिस्तान ने। और जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हाँ, ऑपरेशन सिंदूर जारी है ना, हाँ, तब फिर क्यों बोला जा रहा है आतंकी हमला करेगा तो हम जवाब देंगे? क्योंकि पाकिस्तान बातचीत का आग्रह कर रहा है प्रेम कुमार जी। पाकिस्तान बातचीत का आग्रह कर रहा है, उन्हें जवाब दिया गया है कि आतंकी सौंपिए फिर बातचीत होगी। ऐसे बातचीत नहीं होगी, 2 दिन ऐसे बातचीत नहीं होगी। ये बड़ा क्लियर संदेश दिया गया है। आप थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए सर। आग्रह पाकिस्तान की तरफ से बातचीत का आया है। और सुनिए, मैं तो इसे आप क्योंकि कांग्रेस की इतनी हिमायत कर रहे हैं प्रेम कुमार जी, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ 26/11 के बाद डोजियर लेकर कौन घूमा? एक बार अजीज खान साहब के पास जा रही। अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, प्रधानमंत्री ने आज जो कुछ बोला, क्या उसमें एक भारतीय की भावना शामिल नहीं थी? नहीं सुचिता जी, बिल्कुल ठीक बात कह रही। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो मैंने स्पीच सुना जी, वाकई में बहुत गदगद हो गया। मेरा सीना चौड़ा हो गया। काश ऐसा होता। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो बातें रखी, यकीन मानिए उन सारी शब्दों को मैंने बहुत ही गंभीरता से लिया। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि जिन मेरी बहनों के सिंदूर जो मांग से उजाड़ दिए गए, हटा दिए गए, वो सिंदूर उजाड़ने वाले गए कहां? आज तक 1 महीना हो गया, हम पता नहीं कर सके, पता नहीं चल सका उन सारे लोगों को। और दूसरी बात, आपने कहा कि साहब 32 देश से उनके आतंकी गतिविधियों को उजागर किया जाएगा। 32 देश क्या करेंगे? पूरी दुनिया कर रही है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है, उनको पालता पोसता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जब हमें उनको खत्म करने का, उनको देश दुनिया के नक्शे से खत्म करने का मौका हमको मिला, हालात बने, हमारी देश की जो सेना है उसने बाकायदे कमर कस लिया। क्या हुआ? वहां पर राजनीति होने लगी। सीज फायर कोई और देश का नेता बैठ करके करवा रहा है, कह रहा रात भर हम बात कर रहे हैं, लोगों से द्विपक्षीय बातचीत चल रही है। हमारे देश के इस आंतरिक मामले में जहां पर आतंकवादी गतिविधियां हुई, पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियां कराया, उसकी नीयत ठीक नहीं है। जब उसे दुनिया के नक्शे से खत्म करने का वक्त आया तो ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हो? ये सवाल है कि देश सवाल कर रहा है, देश जानना चाहता है, देश आहत हुआ है कि हमारे देश की सेना, उसमें ये ताकत है, ये शक्ति है कि पाकिस्तान को खत्म कर दे, पाकिस्तान को नक्शा पूरी दुनिया। अगर सेना में शक्ति है, ताकत है, तो आप उनके जवाब को खोखला क्यों कह रहे हैं अजीज खान साहब? अगर सेना में शक्ति है जवाब देने की, तो ये जवाब सेना का ही तो था, इसको आप खोखला कह रहे हैं क्या? आप पूछ रहे हैं बदला कब पूरा होगा? जो बदला लिया वो किसने लिया? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप ऑपरेशन सिंदूर को खोखला मानेंगे? क्या आप कहेंगे बदला पूरा नहीं लिया? मैं वही कह रहा हूं। आप क्या ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया? प्लीज एयर कॉमोडोर सिंह को लीजिए स्क्रीन पर, एयर कॉमोडोर बहल को और जनरल सेवाज। देखिए ट्रैक ने बदली। हमने कहा सेना और नहीं सर, मैं इसलिए पूछती हूँ क्योंकि आपके जो गठबंधन के नेता हैं ना अजीज खान साहब, वो इसे पीआर एक्सरसाइज बताते हैं, वो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के लिए कहते हैं इससे क्या हल होने वाला है भारत पाकिस्तान के बीच, वो ये पूछते हैं। मैं कह रहा हूँ, अरे भाई आप हल्ला करेंगे तो बात नहीं। सेना के पराक्रम और उसकी ताकत पर मुझे फक्र है, हम सबको फक्र है, देशवासियों को फक्र है। किसने कहा कि बदला नहीं लिया? बिल्कुल लिया और अभी लेंगे, लेकिन अभी आग बुझी नहीं है। पहली बात तो इस बात को समझिए, आग बुझी नहीं है। उन्होंने हमारी 26 बहनों के जो मांग है उनके सिंदूर को कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म कर दिया। ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी। वो 4 आतंकवादी कहां गए? क्या इसका सवाल नहीं पूछा जाएगा? आज हमारे देश के सर बिल्कुल पूछा जाएगा अजीज खान साहब, बिल्कुल पूछा जाएगा। इसीलिए आपको बता दूं कि इस वक्त भी जब मैं महाभारत कर रही हूं और जब आप इतने सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, किश्तवाड़ में एक एनकाउंटर अभी भी चल रहा है जिसमें आतंकियों को घेर कर सेना इस वक्त भी उन्हें घेरे हुए है।
वो एनकाउंटर इस वक्त भी चल रहा है, जिसमें 6 आतंकियों को जो पिछले दिनों मार गिराया गया है, उनमें से 3 वो थे जो पहलगाम में शामिल थे। और आपको यह बता दूं कि एनकाउंटर जो इस वक्त भी किश्तवाड़ में चल रहा है, उसमें सेना ने पूरा लोहा लिया हुआ है उन आतंकियों से। आपको क्या लग रहा है, इस बदले को ऐसे ही जाने देंगे? इन आतंकियों को इनके बिल से निकाल कर मारेंगे। और मेजर जनरल सिवाच बताएंगे आपको। मेजर जनरल सिवाच, मुझे बताइए, ये ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। ये बार बार पूछते हैं कहां है वो आतंकी, कहां है वो आतंकी, उन्हें क्यों नहीं मार गिराया है? 6 तो मारे गए, लेकिन सर इन्हें बताइए, इन्हें बताइए प्लीज। देखो सुचरिता, मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, मगर मैंने वहां पर कम से कम 20 साल नौकरी किया जम्मू कश्मीर में, ब्रिगेड लाइन ऑफ कंट्रोल पे की है मच्छल में, और मैंने वहीं पर बटालियन भी कमांड की है। देखो ये रखें कि अगर वो आतंकवादी जो 4 थे, जिसके अंदर 2 एक प्रकार पाकिस्तानी थे, वो चले गए हैं जंगल में, क्योंकि इलाका ऐसा है, पहाड़ी है, वहां पर केव्स हैं। हाँ, ये बात माननी पड़ेगी कि आप ये देखें कि मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, और आतंकवादी कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर और एक प्रकार स्लीपर सेल की मदद के बगैर नहीं रह सकते। मगर वो समय दूर नहीं जब उनको दबोचा जाएगा। देखो, जो भी आतंकवादी पैदा होता है उसकी शेल्फ लाइफ है 6 महीने से 1 साल तक। उसको अगर अभी 6 आतंकवादी चंद एक दिनों में मारे गए, आज भी वहां आप देखें किश्तवाड़ के अंदर एक एक्शन हो रहा है, और मुझे लगता है हो सकता है इसके अंदर वो हूं, मगर ये सच्चाई है, इनके दिन नंबर हैं, इनको घेरा जाएगा, मारा जाएगा। और ये आप देखें कि पाकिस्तान के जो आतंकवाद फैलाने की कोशिश है उसको बिल्कुल नाकाम किया है। ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान को लग रहा है कि अब वो जम्मू और कश्मीर की जो गेम थी, हाँ, उसको वो लूज कर गए, क्योंकि वो आतंकवाद तो अब बिल्कुल खत्म में है। अगर आप देखें कश्मीर घाटी में 40 से 50 आतंकवादी रह गए, और अब अमन शांति, टूरिज्म, रिकॉर्ड टाइम। आप पीओजे की बात करो, वहां पर मुजफ्फराबाद, मीरपुर, झांगड़, ददियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पूछ, वहां लोग सड़कों पे खड़े, वो भारत में मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आपने हमारा मूर्ख बनाया, भारत वाला जम्मू और कश्मीर तो बहुत आगे। आज तो मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है सर। वो समय दूर नहीं, और क्योंकि आप सेना की बात करते हैं, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मैं सेना के अधिकारियों को पॉलिटिक्स से दूर रखूं। जनरल साहब, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सियासी डिस्कशंस में आपको ना कोई सवाल पूछूं, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, आप सेना की वर्किंग और उस पर जवाब दें, इस पॉलिटिक्स में लाने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन आज एक बड़ा सवाल जो मैं पूछ रही हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई ऑल्टरनेटिव है? और यह सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि 2008 का हमने हमला देखा, उसके बाद में प्रेम कुमार जी आपके डोजियर वाली बात कह रही थी, डोजियर ले लेके कहां गए हमने उसके बाद का रिस्पांस भी देखा है। हमने ये अब देखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद बालाकोट, और इस बार तो हम सीधे अंदर मारे। सिर्फ पीओके तक वो रिस्पांस सीमित नहीं था। और अब तो ये बताया है, एयर कॉमोडोर आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए ये, उसके बाद गुरु प्रकाश जी आ रही हूं आपके पास, ये जो एक रिस्पांस आज प्रधानमंत्री ने कहा, नीति, रीति और रणनीति, ये तीनों बदली हैं। ये रिस्पांस बदला है और ये जरूरी है। एयर कॉमोडोर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये जो नीति बदली है, एक नया नॉर्मल है। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि ऑपरेशनल सिंदूर ही हमारी फ्यूचर स्ट्रेटेजी होगी, यानी कि हम वेट नहीं करेंगे दोबारा से कोई भी डिसीजन लेने के लिए। हम अपने टाइम में पूरी खुल दी गई है आर्म फोर्सेस को कि आप टारगेट चूज करेंगे, आप डिसाइड करेंगे कहां पे किस टाइम पे हिट करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो अब आती है कि ना हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरेंगे,